हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन भाई फ्रॉम विश्वा एजुकेशन। आज का टॉपिक अलजेब्रा। ऑलरेडी हम लास्ट 2 लेक्चर्स से अलजेब्रा टॉपिक के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें देख चुके हैं। कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, वेरियस थिंग्स। और हमने रिसेंटली लास्ट लेक्चर में कुछ एडिशन के सम्स किए, राइट। एडिशन ऑफ अलजेब्रा। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट नंबर जो 1 है, राइट, लुक एट अलजेब्रा वर्कशीट नंबर 1। इसके हमने अप टू 7 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस आज हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन भी राइट डाउन किया है, आप देख रहे हो तो 9a माइनस 4b प्लस 3c, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने ब्रैकेट में रखा है, राइट, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं। और साइन के साथ ईच एंड एवरी ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स होती है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पर प्लस का साइन है, फिर सेकंड टर्म, फिर प्लस का साइन और थर्ड टर्म। क्योंकि हम देख ही रहे एडिशन, दैट्स वाई आपको यहाँ पर भी प्लस का साइन दिख रहा है और यहाँ पर भी प्लस का साइन दिख रहा है। ये क्वेश्चन है, ना कि आंसर। फर्स्ट लाइन में आपको दिया है क्वेश्चन, राइट। अभी आंसर जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, स्टेप नंबर 1, राइट। क्या दिया है देख लेते हैं। 9a माइनस 4b प्लस 3c, ये हमने एज इट इज लिखा। फिर ये प्लस से ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन होगा। आपको पता है इंटीजर्स में प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, लाइक लाइक साइन, प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस। यस, दिस इज अनलाइक साइन। अनलाइक साइन में माइनस होता है और लाइक साइन में प्लस होता है। तो प्लस इंटू 12a प्लस 12 है, प्लस 10b माइनस 9c। इट्स मीन्स दैट प्लस अगर आउटसाइड आया तो इंटरनल ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स है उनकी साइन चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एडिशन से किसी की भी साइन चेंज नहीं होती। इन केस ब्रैकेट के बाहर सब्ट्रैक्शन है, हमें सब्ट्रैक्शन कहा होता तो डेफिनेटली ब्रैकेट में सबकी साइन चेंज होती थी, ये आपको पता है। प्लस देखिए, अभी आप ये प्लस इंटू माइनस, ऑलरेडी -2 है इसलिए प्लस इंटू माइनस -2a हमने यहाँ पर लिखा है। प्लस 4b बिकॉज प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस 3c बिकॉज प्लस इंटू माइनस -3c। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन किया। क्या किया? ब्रैकेट को सिर्फ ओपन किया और प्लस साइन से मल्टीप्लाई किया, जो काफी सिंपल स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, देखिए स्टेप नंबर 2, हमने लाइक लाइक साइन जहां पर दिख रहा है, सॉरी लाइक लाइक टर्म्स, उसे एक जगह लाया। जैसे कि 9a, आप देख रहे हो 9a किसके साथ कंबाइन हो रहा है, 12a। जितने भी a वाले a, देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, बट ये -2 है, राइट। तो हमने उसे एक साथ किया, 9a प्लस 12a -2a। हमने अलग कलर में भी उसे लिखा है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर b वाले लिए -4b प्लस 10b प्लस 4b एज इट इज, यस। प्लस बचा क्या है, c वाला 3c -9c -3c, वो भी हमने लिख दिया। दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, उनका एडिशन किया। कैसे, देखिए 9a प्लस 12a, ये हो गया 21 है। 21 में a में से -2a गया, दैट इज 19 है। -4b प्लस 4b कैंसिल हो जाता है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो -4b प्लस 10b प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 10b, और -4 प्लस 4 को कैंसिल कीजिए, सिर्फ 10b रहेगा। थर्ड में देखिए प्लस 3c, सॉरी दिस इज c, दिस इज नॉट b, गलती से ये b लिखा गया, इसे हम करेंगे c। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हो
+3c और -3 से कैंसिल होगा, रिमेनिंग रहेगा -9c। तो इस तरह से हमारा आंसर आया 19a + 10b - 9c। वेरी सिंपल। सिर्फ ब्रैकेट है, ब्रैकेट को बाहर लाओ, निकाल दो, साइन से मल्टीप्लाई करो, लाइक लाइक टर्म्स को गैदर करो, और एडिशन, आपको तो एडिशन आता ही है, फ्रॉम क्लास सेकंड स्टैंडर्ड आप एडिशन कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में। रमन हैड ₹650 with him. He gives ₹X to his brother, ₹2X to his sister, and X/3 to her mother. So the amount she gave to his mother is, very simple question. उन्होंने दिया है कि रमन के पास ₹650 थे, उसमें से X उसके ब्रदर को दिए गए, 2x सिस्टर को दिए गए और X/3 मदर को दिए गए। इसका मतलब 650 3% में डिवाइड हुए, ब्रदर, सिस्टर एंड मदर इज इक्वल टू 650। वेरी सिंपल। आपके पास ₹100 है, फॉर एग्जाम्पल आपने आपके ब्रदर को ₹20 दिए, सिस्टर को 30 दिए और मदर को 50 दिए, तो आपने इक्वल दे दिए, दैट्स वाई हम इक्वल का साइन करके ₹100 आपने ब्रदर, सिस्टर और मदर को डिवाइड कर दिए। इसी तरह से ये सिंपल सा सम है, बट यहाँ पर एक साइड में वैल्यू है और एक साइड में वेरिएबल है। यस, वेरिएबल, जैसे हमारी सभी की लाइफ वेरिएबल होती है। टाइम टेबल बनाते 2 मंथ्स का, फॉलो करते 2 डेज, लाइक दैट। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको पता है, आपको एलसीएम करना होगा, जो आप 5th स्टैंडर्ड में ही सीख चुके हो। जब भी डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है तब हमें एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। 1, 1 और 3, इनका एलसीएम कितना होता है? यस, 3। तो हम 3 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी करेंगे, न्यूमरेटर को भी करेंगे, डिनोमिनेटर को भी करेंगे, प्लस x/3 इज इक्वल टू 650। सो सिंपल। जो आप फ्रैक्शन में कर चुके हो, नुम्मू को मल्टीप्लाई करो और डुम्मू को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं आता है। ये हम देख चुके हैं। अभी देख लेते हैं। 3 into x, there is 3x, 2x into 3, 6x, x as it is, सब जगह 3 3 आ गया। फ्रैक्शन बड़ी कमाल की चीज है। जब तक लाइक नहीं होता तब तक ना एडिशन होता है ना सब्ट्रैक्शन होता है। तो हो गया हमारा एडिशन, 3x + 6x + x। इस वजह से हुआ क्योंकि डुम्मू महाराज सब जगह एक जैसे है, एक समान है, और वो कौन है यहाँ पर? 3। कौन है? 3 है, राइट। अभी देखते हैं कुछ एडिशन होती है क्या। होप सो अभी तक की आपको स्टेप समझ में आई होंगी। कुछ नहीं किया, x + 2x + x/3 को ऐड किया, एलसीएम निकाला, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है, क्योंकि वेरिएबल्स रहने के बाद एडिशन तो करनी होंगी, बट विदाउट डिनोमिनेटर इक्वल किए बगैर वो नहीं हो सकता। वो हमने किया, एडिशन हो गई। 3x + 6x, 9x, 9x + 1x, 10x, 10x / 3 इज इक्वल टू 650/1। यस। अभी आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस, यस क्रॉस या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसे कहते हैं। 10x into 1, this is 10x into 1, 3 into 650, 3 into 650, 10x, 10x into 1, that is 10x, 3 into 650, 1950। सो सिंपल मल्टीप्लीकेशन पार्ट। अभी आपको एक चीज पता है, अलजेब्रा में कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, नंबर को साइड चेंज करनी है तो वो मल्टीप्लिकेशन में अगर होगा तो जब वो साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में चले जाएगा, तो 0 0 गेट कैंसिल, द आंसर इज 195। अगर आपको 0 कैंसिल नहीं आ रहा है तो आप 1950 को 10 से डिवाइड करो तो उसका आंसर आएगा 195। बट आप ग्रेड 6 में गए हो, आपको कैंसिलेशन आना ही चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, राइट। अभी हम 13 की तरफ आते हैं। स्लो जा रहे हैं, रिकॉर्डेड में भी रहा तो हम स्लो जा रहे हैं। लुक एट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैं हाईलाइट कर देता हूं।
द एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया है, अलजेब्रा में स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। x लेस देन 56, यस फ्रेंड, x लेस देन, इसका मतलब x स्मॉल है या 56 स्मॉल है? एब्सोल्युटली x स्मॉल है, बिकॉज x लेस देन 56 ऐसी वर्डिंग उन्होंने यूज किया है। तो क्या किया है, x लेस देन 56, इट्स मीन्स दैट 56 माइनस x। सिंपल आंसर, हमें सिर्फ स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है एक्सप्रेशन में, या फिर कभी एक्सप्रेशन दिया जाता है तो स्टेटमेंट में, दैट इज कॉल्ड एज वाइस वर्सा। नाउ अभी हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जिनका फ्रैक्शन स्ट्रांग है ना, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, और जिनका इंटीजर भी अच्छा है ना, तो सोने पे सुहागा उसे कहता है। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 7/8p दिया है, माइनस 3 1/2 इज इक्वल टू 5 1/2। यहां पर एक ही पूछा है, इस पूरे सम में आपको एक ही अल्फाबेट दिख रहा है जो अलग है, दैट इज कॉल्ड एज p, p फॉर पैरेट। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p जो अननोन है। तो देखते हैं, ये हमने सम किया नहीं है तो आपके सामने हम करते हैं। राइट, वाइट बेटर कलर होगा ब्लैक के ऊपर। 7p को मैं ऐसा लिखता हूं बिकॉज ये p न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइडेड बाय 8 माइनस बाजू वाला मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वाला एडिशन। 3 2 6 प्लस 1, इस मीन्स दैट 7/2 इज इक्वल टू बाजू वाला मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वाला एडिशन। 5 2 10, 10 प्लस 1 11, 11/2। करेक्ट। हमने कुछ नहीं किया, मिक्स्ड को सिंपल में कन्वर्ट किया। क्या किया, मिक्स्ड बाबा को सिंपल बाबा में कन्वर्ट किया और मजा आया। राइट, यस। अभी ये क्वेश्चन हमारे सामने व्हाइट कलर में बड़ा सुंदर दिख रहा है। देखते हैं इसे थोड़ा सा पैरेट कलर में कन्वर्ट करने की कोशिश, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है P फॉर पैरेट। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो एक कंफ्यूजन नहीं है, वेरी क्लियर है, बिकॉज यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। डुम्मू डुम्मू सेम होते हैं ना, उनको एक साथ ला लेना है, उन्हें तकलीफ नहीं देना, एक साथ लाने की कोशिश कर देना, क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी के हैं, एक ही गांव के हैं, एक ही सिटी के हैं। 11/2, ये इस साइड माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो दैट्स वाई 7/2। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या किया, इधर का उधर घुमाया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लेके गए, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया। यस, साइन हमेशा चेंज होती है, प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई देन तो डिवीजन, और डिवीजन है तो मल्टीप्लाई। ये रूल है LHS और RHS का। लेफ्ट हैंड साइड की चीज जब राइट हैंड साइड को जाती है तो साइन चेंज करती है। तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। राइट, 7p/8 एज इट इज। देखिए डुम्मू डुम्मू सेम है, जब डुम्मू डुम्मू सेम होता है तो हमें काफी मजा आता है। एक जैसे सम, डायरेक्ट एडिशन, ना लेना ना देना, डायरेक्टली एडिशन कर देना। 11 + 7 डिवाइडेड बाय 2। ओके, एडिशन होगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 7p/8 इज इक्वल टू 11 + 7 18, 18 डिवाइडेड बाय 2। अभी देखते हैं कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्या। यस, हो रहा है। 7p इंटू 2 इज इक्वल टू 18 इंटू 8, करेक्ट। तो ये कितना हो गया, 7 2 14p इज इक्वल टू, इसे एज इट इज रखते हैं क्योंकि कैंसिलेशन में मजा आने वाला है। फिर हम करते हैं p इज इक्वल टू, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है 14 के साथ p, तो जब वो LHS में RHS में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में का किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवीजन में। यस, देखते हैं अभी डिवाइड होता है क्या। यस, बिकॉज सभी नंबर्स इवन नंबर्स हैं, तो ये हो गया 7, ये हो गया 9,
यस, 9 8 जा 72, 72 डिवाइडेड बाय 7। तो इसे मिक्स में कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 7 7 जा 49, 8 जा 56, 9 जा 63, 10 जा 70, 10 7 जा 70 और ऊपर आया 2। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन उन्होंने क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे थे हम 15 में दिया है क्या? 10 2/7 या फिर 72/7। आप आपके मॉड्यूल में भी देख सकते हो। यस, 72/7 इज अ करेक्ट आंसर। क्या तीर लगा है हमारा, जबरदस्त, राइट। यस, मुझे पता है लाइव में भी आपको जो मजा आता है उससे थोड़ा बहुत रिकॉर्डेड में बोर होता है, बट आपको क्लियरिटी रिकॉर्डेड में ज़्यादा आएंगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। 15 आपका हो गया, 17 की तरफ मूव करते हैं। कहीं दिख रहा है 17? यस, एक क्वेश्चन दिया है 17 में, बाय हाउ मच, कितने से कितना। इसका मतलब बाय हाउ मच 4x minus 9 plus 5z is greater than 3x plus 4y minus 3z। इसको हम सिंपल एक क्वेश्चन करते हैं, 10 4 से कितना बड़ा है। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या पूछा है? 10 6 से कितना बड़ा है। तो आप क्या करोगे? दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे, देन यू विल गेट आंसर 6 से बड़ा है, राइट। सेम यहां पर भी सब्ट्रैक्शन होगा। ये क्लियर कट इंडिकेशन हमने मिल रहा है, क्योंकि कंपैरिजन जब होता है ना, एक चीज दूसरों से बड़ी होती है, तब 100% सब्ट्रैक्शन होता है। कंपेयर करना पड़ता है कि यार मेरे से इसके ज्यादा मार्क्स कैसे आ गए, 2 मार्क्स आए तो कैसे आ गए, उसके मार्क्स में से आपके मार्क्स सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो देखते हैं। देखिए, हमने पहले ही कहा था हम ब्रैकेट कंपल्सरी करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो ब्रैकेट हमने पुटअप किया, क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं था, हमने ब्रैकेट ला लिया। माइनस का साइन एज इट इज, क्योंकि हमें पता चला कंपेयर करना है, इसका मतलब माइनस। फिर सेकंड टर्म एज इट इज 3x प्लस 4y माइनस 3z। देन हम मूव हुए अनदर पार्ट के ऊपर, ये एज इट इज, क्योंकि इसके बाहर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है। और जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है ना दोस्तों, तब सिंपल सी चीज है, सारे टर्म्स एज इट इज लिखने होते हैं। 4x माइनस 9y माइनस 9y प्लस 5z। बट हमने और एक रूल कहा था, ब्रैकेट के बाहर गलती से सब्ट्रैक्शन आता है तो क्या होगा, अंदर की सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अनलाइक ये होता ही ऐसा, माइनस, ये वायरस है, माइनस आ गया, हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, राइट। माइनस ने इस प्लस 3x को माइनस 3x किया, बिकॉज अनलाइक साइन। इस माइनस ने प्लस 4y को चेंज किया, माइनस 4y। इस माइनस ने माइनस 3z का स्ट्रक्चर चेंज किया, प्लस हो गया, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। तो ये था स्टेप नंबर 1, ये था स्टेप नंबर 2। अब इसे फॉरवर्ड रिवाइंड आगे पीछे कर देख सकते हो। ये रिकॉर्डेड लेक्चर की खासियत होती है, और विश्वा एजुकेशन की भी, जो हम आपको कंफर्ट कराने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी है 4x माइनस 3x। हमने कहा था लाइक टर्म एक साथ लाना है, ला लिए, x के बाजू में x ला लिया, माइनस 9z y वो भी ला लिया, उसका भाई बहन ढूंढो, माइनस 4y, देन प्लस 5z, देन प्लस 3z। दिस इज कॉल्ड स्टेप नंबर 3। देखिए, 4x माइनस 3x, द आंसर इज सिंपली x, बिकॉज सबका मालिक एक ऑलरेडी अवेलेबल होती है, लिखने की जरूरत नहीं होती। माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8z। सो सिंपल। इस तरह से हमारा आंसर 17 का आ चुका है। और हमारे मॉड्यूल की खासियत है दोस्तों, आपने 17 किया, सेम टाइप का क्वेश्चन 18 दिया है, आपने 19 किया तो सेम टाइप का क्वेश्चन 20 में। हम चाहते हैं कि आज आप ये वर्कशीट 1 एंड कीजिए। सो यस, आज के रिकॉर्डेड लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ y plus 3 and reciprocal of y minus 3? वेरी गुड क्वेश्चन। बार बार रेसिप्रोकल आता है तो एक कंफ्यूजन होता है, बट रेसिप्रोकल का मतलब ही है उल्टा।
उल्टी खोपड़ी, राइट। आपको तो पता है ड्राइंग में बड़ा मजा आता है सभी को। तो ये उल्टी खोपड़ी जब होती है तो ये रेसिप्रोकल होती है। तो रेसिप्रोकल ऑफ एक्स आपको पूछा गया, तो दैट इज 1/x या 1/x ऐसा आप लिखते हो। उसी तरह से आपको रेसिप्रोकल पूछा गया y-3 का, तो आप क्या करोगे, यस 1 इज इक्वल टू 1/y-3, सिंपल। क्योंकि हमने पहले ही देखा है x होगा तो 1/x होगा, y-3 होगा तो 1/y-3 होगा। अभी उन्होंने पूछा है सम, सम का मतलब होता है एडिशन, यस y+3 एज इट इज उन्होंने बोला है, प्लस रेसिप्रोकल ऑफ y-3, हमने दोनों का एडिशन किया। और कुछ करना है आगे, देखते कर कर। देखिए एक प्रॉब्लम बार बार आपको सताने वाला है, वो प्रॉब्लम किस चीज का पता है आपको, डिनोमिनेटर का। जिसको डिनोमिनेटर नहीं होता है ना वो बड़ा परेशान होता है, तो उसको भगवान ही साथ देता है, सबका मालिक एक है। अभी आ जाता है, ये 1 है, ये y-3 है। एलसीएम करने के लिए हम दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर होगा y-3। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, y-3 एलसीएम आ रहा है तो इसको भी y-3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे, क्योंकि हमने एलसीएम में देखा है डिनोमिनेटर सेम करना है तो सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर को, यस। इसकी काफ़ी प्रैक्टिस आपकी क्लास 5 में हो चुकी है। देखिए अभी हमारा सम क्या आया, ये 1 है, 1 को हम निकाल देते हैं बिकॉज 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। ये भी y-3 है, ये भी y-3 है, तो डिनोमिनेटर सेम, इट्स लाइक फ्रैक्शन। ऊपर आ गया y-3 y+3, ये मल्टीप्लिकेशन में, और +1। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी एंड हो चुका है। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, y-3 y+3, यस y-3 y+3 +1, यस हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी y+3 y-3 +1 y-3, यस, थैंक यू। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया। आपके लिए होमवर्क है, ये लेक्चर जैसे ही आप एंड करोगे देखना इमीडिएटली आप क्वेश्चन नंबर इवन सॉल्व करोगे, 20 नंबर, 18 नंबर, 16। देखिए अलजेब्रा आपको 12 तक पीछा छोड़ने वाला नहीं है, सो प्लीज़ रिकॉर्डेड लेक्चर में कोई काट जाट नहीं होनी चाहिए, पूरा की पूरा देखना चाहिए, और जो क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं वो आपने सॉल्व करने चाहिए। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये दरख्वाहिश भी नहीं है, ये आपसे विनती है कि आप प्लीज़ कीजिए, नहीं तो लॉस आपका होगा। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं क्योंकि, और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस के लिए आप टाइम पकड़ लो 20 या हाफ आवर। 7 है ना, 7 3 21, 20 मिनट्स में हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इजी है कुछ हार्ड है। सो थैंक यू अलजेब्रा, इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंजॉय दिस रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड सॉल्व दिस 7 to 8 क्वेश्चंस। एज सच हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये टॉपिक नहीं, वर्कशीट 1 हमने एंड कर दिए। अलजेब्रा वर्कशीट नंबर 1 पेज नंबर 116, 117 और 118। थैंक यू।